श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले के अमलेश्वर में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा समर्पण शिव महापुराण कथा के आज 29 मई मतलब तीसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। यह 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 27 मई से 2 जून तक दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज की कथा में गुरुजी ने बहुत सी विशेष जानकारियां दी हैं, साथ ही कुछ रोचक पत्र पढ़े हैं। और हम आपको बता दें, इस वीडियो में हम आपको अमलेश्वर शिव महापुराण कथा में गुरुजी का बताया बिल्कुल नया संकट मुक्ति उपाय की जानकारी देने वाले हैं। साथ ही अमलेश्वर शिव महापुराण कथा में गुरुजी का बताया बिल्कुल नया 2 माह में जीवन की सभी परेशानियों को दूर करने वाला नया उपाय भी हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से करके भी बताने वाले हैं, ताकि दोनों उपाय आपको वीडियो के माध्यम से देखकर समझने में आसानी हो। उसी श्रृंखला में आज 29 मई तीसरे दिन की समर्पण शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने कुल 9 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कथा शुरू होते ही कहा, फूल पड़ोसी के तोड़े आपने, और कहीं किसी पेड़ का आपने बेलपत्र तोड़ लिया और आपने कहीं और से शमी पत्र लेकर आ गए और भगवान को आप ऐसे अर्पित कर रहे हैं जैसे आपने स्वयं 10 रुपये खर्च करके लाए हैं। तो आप सोचिए, क्या इसे भगवान स्वीकार करेंगे? क्योंकि फूल तो है पड़ोसी का, पत्तियाँ किसी अन्य पड़ोसी की, और पूजन कर रहे हैं आप। भोलेनाथ को दूसरे के घर का कुछ भी अर्पित नहीं करना चाहिए। समर्पण शिव महापुराण कथा तो यहाँ तक कहती है, अगर आपने अपने घर से एक चावल का दाना भी लेकर आए हैं और उसे आप अगर शिवलिंग पे अर्पित कर देते हैं तो वह पूर्ण समर्पण माना जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पशुपतिनाथ का व्रत कभी भी असफल नहीं होता है, हमेशा सफल होता है। बस आपको यह व्रत पूरे ईमानदारी के साथ और समर्पण के साथ करना होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। पूर्णिमा राम भरोसे जी बिलासपुर से पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी शादी 2002 में हुई थी। 21 सालों से बच्चे का सुख नहीं था। डॉक्टर के हिसाब से बच्चेदानी में टीबी हो गई थी, जिसके वजह से जीवन भर औलाद नहीं हो सकती थी। तभी मेरी चाची ने टीवी में शिव महापुराण कथा आती है और मुझे वह कथा आसन लगाकर सुनने को कहा। मैंने आसन लगाकर कथा सुनना शुरू किया। आपके बताए अनुसार पशुपतिनाथ व्रत भी किया, पर बाबा ने मेरी नहीं सुनी। शायद मेरे द्वारा कोई कमी रह गई होगी, तो मैंने फिर से पशुपतिनाथ व्रत किया और बाबा की कृपा से मेरी झोली भर गई है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गरिमा विनोद चौबे जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, हमारी शादी के कई वर्ष हो गए थे पर हमें संतान का सुख नहीं हुआ था। फिर हमने गुड़ियारी की शिव महापुराण कथा बैठकर सुनी। जहाँ पर भी बैठ के सुने वहाँ की मिट्टी को गर्भ में लगा लेते। आपकी व्यासपीठ पर भरोसा है और आपकी वाणी पे भरोसा है। बाबा की कृपा से संतान की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कल एक पत्र आया था जो कि आशीष जी के लिए आया था, आशीष जी के नाम से आया था। उसमें एक प्रश्न था कि हम बहुत बुजुर्ग हो गए हैं, हमारे पास इतना धन भी नहीं है कि हम गंगोत्री या फिर हरिद्वार जा सकें, और अगर हमें गंगा जल की आवश्यकता है तो हम यह गंगा जल कहाँ से लाएं। तो इस पर आज गुरुजी ने सभी से कहा कि यह जानकारी आप सभी के लिए उपयोगी है। आपके पास गंगा जल नहीं है तो आपके घर के नज़दीक में जो भी शिवालय है, अगर उसमें कोई 1 लोटा जल भी अर्पित कर रहा है तो शिव के सर में गंगा है और शिव पर चढ़ा हुआ जल गंगा जल बन जाता है। आप वह जल भी प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कि कई लोग कहते हैं शिव पर चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए, तो उन लोगों से हम कहना चाहेंगे कि वे गंगा जल भी नहीं पी सकते, क्योंकि वह भी शंकर पर चढ़ा हुआ है, शंकर की जटाओं से निकल कर आ रहा है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। मालती सिन्हा जी रायपुर से पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, 2019 में मेरे घर में 2 संतानों ने जन्म लिया। 2 पुत्र हुए मेरे और दोनों पुत्र 9वें महीने में शांत हो गए। अब घर में औलाद नहीं और डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे गर्भाशय भी खराब हो चुका है, इसलिए अब जीवन में आप संतान का चांस मत लीजिएगा। मैंने मंदिर जाना शुरू किया, पशुपतिनाथ व्रत किया और बाबा से कहा, फाइल मोटी हो सकती है पर तू देता जरूर है, खाली नहीं छोड़ सकता। कहते हैं 3 महीने में जल चढ़ाते हैं तो बाबा सुनते हैं, पर मैंने जल चढ़ाते 1 साल हुए, बाबा ने मेरी नहीं सुनी, पर हमने विश्वास नहीं छोड़ा, रोज़ जल चढ़ाते गए। एक बार सोमवार की अष्टमी आई और आप कहते हैं सोमवार अष्टमी के दिन बाबा जरूर सुनते हैं। हमने सोमवार अष्टमी के दिन नंदी के कानों में बोल दिया, बाबा मुझे मेरे दोनों बेटे चले गए हैं, वह मुझे वापस चाहिए। 3 माह के बाद मेरा गर्भ ठहर गया और मुझे 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं 8वीं विशेष जानकारी की ओर। इसी अमलेश्वर की दुर्ग में चल रही शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने एक बिल्कुल नए उपाय की जानकारी दी है, जो कि नया संकट मुक्ति उपाय है।
उसी की जानकारी अब हम आपको वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। गुरुजी ने कहा, किसी विषम परिस्थिति में आप फंसे हुए हैं तो आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श करते हुए अपनी मन की बात बोल देना चाहिए। हमारी जो भी विषम परिस्थिति है वह हमसे दूर हो जाती है। आपको अपने सीधे हाथ की बीच की 3 उंगलियों का उपयोग करते हुए स्पर्श करना है आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए अपने मन की बात, अपना संकट भोलेनाथ से बोल देना है। इसके बाद इन्हीं तीनों उंगलियों का स्पर्श आपको अपने हृदय में कर लेना है। बस इतना ही करना है। इसके बाद आप घर आ जाइए, वह विषम परिस्थिति कट जाती है, आपसे दूर हो जाती है। इस उपाय के अंतर्गत शिवलिंग पर जल चढ़ाना आवश्यक नहीं है, पर अगर आप चढ़ाना चाहें तो चढ़ा सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। इसी अमलेश्वर दुर्ग शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने 2 माह में दुख दूर करने के लिए, कष्ट दूर करने के लिए बिल्कुल नए उपाय की जानकारी दी। गुरुजी ने कहा, यह उपाय आप अपने घर पर भी कर सकते हैं, या फिर आपके घर में जो गमला है उसमें कर सकते हैं, या फिर किसी पेड़ के नीचे भी कर सकते हैं। आपको घर के गमले की मिट्टी का उपयोग करते हुए, या फिर पेड़ के नीचे की मिट्टी का उपयोग करते हुए, या फिर अपने घर में ही पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। अगर आप गमले में कर रहे हैं तो आप गोल लिंगनुमा आकृति भी बना सकते हैं। पेड़ के नीचे भी आप गोल शिवलिंग की लिंगनुमा आकृति भी बना सकते हैं। गोल लिंगनुमा आकृति बनाने के बाद आपको भोलेनाथ की 5 बेटियों का नाम लेते हुए 5 बेलपत्र को उसके ऊपर अर्पित करना है। 5 बेलपत्र को आपको इस प्रकार से अर्पित करना है कि एक बेलपत्र को अर्पित करते समय भोलेनाथ की एक बेटी का नाम लेना है। ऐसा करके आपको 5 बेटियों का नाम लेते हुए 5 बार में 5 बेलपत्र अर्पित करना है। भोलेनाथ की 5 बेटियों के नाम इस प्रकार है: जया, विषहरा, शामली वाली, दौतली, देव। आपको यही नाम लेते हुए बेलपत्र को लिंगनुमा आकृति या फिर आप पार्थिव शिवलिंग बना रहे हैं तो उसमें अर्पित करना है। इसके बाद आपको एक घी का दीपक प्रज्वलित करना है। इसमें आप गोल बाती का उपयोग कर सकते हैं, और इसके बाद आपको भोलेनाथ से प्रार्थना करना है। गुरुजी ने कहा, प्रार्थना करने के बाद दीपक जब ठंडा हो जाए तब आप पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन उसी पेड़ के नीचे या गमले में कर सकते हैं। यदि आप नदी में जाके करना चाहें, अगर घर में पार्थिव शिवलिंग बनाया है तो नदी में जाकर भी अपने घर में बनाए हुए पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर सकते हैं। और अगर आपने गमले में बनाए हैं तो वहीं गमले में, या फिर वृक्ष के नीचे बनाए हैं तो वहीं वृक्ष के नीचे जल डालकर वहीं पर विसर्जन कर सकते हैं। इसके बाद आपको जो 5 बेलपत्र है वह उठा के अपने घर में ले आना है। दीपक को भी आप विसर्जित कर सकते हैं। घर में लाई हुई 5 बेलपत्र को आपको ऐसे रखना है कि वह टूटे फूटे ना, तो आप अपने घर की आरती की पुस्तक में या फिर चालीसा या फिर आपके पास कोई पुराण है उसमें रख सकते हैं। गुरुजी ने कहा, 2 से 2.5 महीने के अंदर ही आप देखेंगे आपका जो कष्ट है, जीवन में जो परेशानियां चल रही हैं, दुख चल रहा है, वह आपसे दूर हो जाएगा। गुरुजी का बताया है बिल्कुल नया उपाय आप किसी भी विशेष तिथि, सोमवार, प्रदोष या मासिक शिवरात्रि में करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और आप सभी के लिए एक अच्छी खबर है, आप लोगों के लिए हमने हमारा व्हाट्सएप चैनल भी बना लिया है, जिसे आप कमेंट बॉक्स में दी गई लिंक में टच करके फॉलो कर सकते हैं, जिसमें हम आपको रोजाना के भोलेनाथ से जुड़े हुए सुंदर सुंदर मैसेज, शायरी और स्टेटस के साथ साथ रोजाना की तिथियों की जानकारी भी देंगे। यह वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।